Welcome to Magical Fairy Stories. एक जमाने की बात है, एक पुरसुकून और खूबसूरत गांव में एक मेहनती मगर गरीब आदमी रहता था। लोग उसे चक्की वाला कहते थे क्योंकि वो सारा दिन अपनी चक्की चलाकर गुजारा करता था। लेकिन वक्त के साथ उसकी हालत खराब होती गई, काम कम हो गया, आमदनी घट गई और वो आहिस्ता आहिस्ता गरीब होता चला गया। अब उसके पास सिर्फ 2 चीजें बाकी रह गई थीं, एक पुरानी सी चक्की और उसके पीछे खड़ा एक बड़ा सा सेब का दरख्त। ये दरख्त उसके लिए सुकून की जगह था। जब वो थक जाता तो उसकी ठंडी छांव में बैठकर गहरी सांस लेता और सोचता, काश मेरी किस्मत भी बदल जाए। एक दिन सुबह सवेरे चक्की वाला कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसका इरादा था कि लकड़ियां काट कर लाए ताकि कुछ पैसे कमा सके। वो दरख्तों के बीच आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। औरत बहुत अजीब लग रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कोई राज जानती हो। चक्की वाला थोड़ा घबरा गया, मगर वो वहीं रुक गया। औरत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम क्यों अपने आप को इतनी मुश्किल में डाल रहे हो? अगर तुम मुझे वो चीज देने का वादा करो जो तुम्हारी चक्की के पीछे है, तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगी। चक्की वाले ने सोचा, वो क्या हो सकती है सिवाय मेरे सेब के दरख्त के। चुनाचे उसने कहा, ठीक है, और उस अजनबी को एक तहरीरी वादा दे दिया। मगर वो हंसी और तंजिया अंदाज में बोली, 3 साल बाद मैं आऊंगी और जो मेरा है उसे ले जाऊंगी, और फिर चली गई। जब चक्की वाला घर वापस आया तो उसने एक अजीब मंजर देखा। घर के संदूक और अलमारियां सामान और दौलत से भरी हुई थीं। इतने में उसकी बीवी जल्दी से उसके पास आई और घबरा कर बोली, मुझे बताओ ये सब कहाँ से आया? ना कोई उसे लाया है, ना मुझे कुछ मालूम है। चक्की वाले ने उसे सारी बात बताई। ये एक अजनबी औरत की तरफ से है जो मुझे जंगल में मिली थी। उसने मुझे दौलत देने का वादा किया था। उसके बदले में मैंने उसे वो चीज देने का वादा किया है जो चक्की के पीछे है। हम आसानी से उसे अपना सेब का दरख्त दे देंगे। ये सुनकर बीवी का चेहरा एकदम बदल गया। वो घबरा कर बोली, ऐ मेरे शौहर, तुमने क्या कर दिया? वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक शैतानी जादूगरनी थी। उसका मतलब सेब का दरख्त नहीं था, बल्कि हमारी बेटी सिरीना है जो अभी चक्की के पीछे सहन में झाड़ू दे रही है। दरअसल वो औरत निहायत खूबसूरत लड़कियों से अपने जादू के जरिए अपनी ताकत और खूबसूरती हासिल करती थी, जिसकी वजह से वो 120 साल की उम्र में भी जवान और हसीन नजर आती थी। ये सुनकर चक्की वाला सुन रह गया और उसके दिल में खौफ उतरने लगा। चक्की वाले की बेटी सिरीना एक निहायत हसीन और नेक दिल लड़की थी, जिसके दिल में मासूमियत और पाकीज़गी बसी हुई थी। जब उसे उस शर्त का इल्म हुआ तो उसकी आंखों में उदासी उतर आई, मगर उसने सब्र से काम लिया और अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए, यकीन रखते हुए कि वही उसके लिए बेहतर रास्ता निकालेगा। जबकि सिरीना की वालदा हर वक्त उसी दुख और गम में मुब्तला रहीं और बिलाखिर यही गम उनकी जान ले गया और वो उस दुनिया से रुखसत हो गईं। उसने पूरे 3 साल अल्लाह के खौफ, सच्चाई और पाकीज़गी के साथ गुजारे। हर लम्हा सब्र और दुआ में डूबा हुआ। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जिसका उसे इंतजार भी था और खौफ भी, जब जादूगरनी को वापस आना था। उस दिन सिरीना ने खुद को निहायत एहतमाम से धोया, साफ सुथरे कपड़े पहने और अपने इर्द गिर्द चाक से एक दायरा खींच लिया। फिर वो खामोशी से उस दायरे के अंदर खड़ी हो गई, जैसे अपने ईमान की पनाह में आ गई हो। सुबह सवेरे ही जादूगरनी वादे के मुताबिक लड़की को लेने आ पहुंची। उसकी नजरें जैसे ही सिरीना पर पड़ी, वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, मगर जूं ही वो करीब आई, अचानक रुक गई। वो उस दायरे के अंदर कदम नहीं रख सकती थी। जादूगरनी के चेहरे पर गुस्से की परछाइयां गहरी होने लगीं। उसने तेजी से चक्की वाले की तरफ देखा और तेज आवाज में बोली, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी बेटी को मेरे हवाले करोगे, मगर तुमने वादा खिलाफी की। चक्की वाला सहम गया, उसके होंठ खुश्क हो गए। जादूगरनी बार बार कोशिश के बावजूद सिरीना को छू न सकी, क्योंकि सिरीना का ईमान मजबूत था और उसका मुकम्मल यकीन अल्लाह पर था। ये उसके हुरूर पर एक चोट थी,
उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ झलकने लगे। अब वो उसे ले नहीं जा सकती थी, मगर उसे छोड़ना भी उसके लिए आसान न था। अपने गुस्से को ठंडा करने और लड़की को सजा देने के लिए उसने अचानक चक्की वाले की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक सर्द फैसला छुपा हुआ था। इसके हाथ काट दो। ये हुक्म सिर्फ सजा नहीं था, बल्कि उसके जख्मी गुरूर की तस्कीन भी। ये सुनते ही चक्की वाला कांप उठा, उसके होंठ लर्जने लगे और वो टूटी हुई आवाज में बोला, मैं अपनी ही बेटी के हाथ कैसे काट सकता हूँ? जादूगरनी ने सख्त और बेरहम लहजे में जवाब दिया, अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम भी मेरी ताकत से नहीं बच सकोगे। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। ये अल्फाज सुनकर चक्की वाला खौफ की गहराइयों में डूब गया। दिल पर पत्थर रखकर बेबसी के आलम में उसने उसकी बात मानने का वादा कर लिया। वो अपनी बेटी सिरीना के पास गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं और दिल दुख से बोझल था। मेरी मजबूरी को समझो और मुझे माफ कर दो। सिरीना ने उसे देखा। पहली बार उसकी आंखों में वो बाप नहीं था जिस पर वो भरोसा करती थी, सिर्फ एक डरा हुआ इंसान था। सिरीना की आंखों में घबराहट आ गई। नहीं अब्बा, ऐसा ना करें, खुदा के लिए नहीं। उसने नजरें झुका लीं। मैं कमजोर पड़ गया हूँ, मुझे माफ कर दो। एक लम्हे के लिए वो रुका, फिर आंखें बंद करके उसने उसके हाथ काट दिए। जादूगरनी ने ये मंजर देखा तो उसके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी और फिर वो अचानक गायब हो गई। चक्की वाले ने सुकून का एक लंबा सांस लिया, मगर उसके दिल पर बोझ अब भी कायम था। वो अपनी बेटी सरीना के पास आया और नदामत से बोला, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मेरे लालच और खौफ की वजह से इतना दुख बर्दाश्त करना पड़ा, मगर मैंने तुम्हारी वजह से इतनी दौलत हासिल की है कि अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मगर सरीना ने इनकार में सर हिला दिया और दुखी मगर मजबूत लहजे में बोली, नहीं अब्बा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। आप अपनी दौलत में खुश रहें और ना ही मैं आपको कभी माफ कर सकूंगी। ये कहकर उसने दिल पर पत्थर रखा और जाने का इरादा कर लिया, जैसे अपने दुखों से दूर एक नई राह इख्तियार करने जा रही हो। सुबह सूरज निकलते ही सरीना खामोशी से घर से निकल पड़ी और अपने सफर पर चल दी। वो सारा दिन चलती रही। रास्ते तवील थे, कदम थके हुए थे, मगर उसके हौसले ने उसे रुकने ना दिया। आखिरकार रात उतर आई। चांदनी जमीन पर चांदी की तरह बिखरी हुई थी। जब वो एक शाही बाग के करीब पहुंची, उसने देखा कि दरख्तों पर खूबसूरत रसीले और पक्के हुए फल लगे हैं, मगर बाग के गिर्द पानी की एक गहरी खंदक थी, जिसके बायस वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। भूख ने सरीना को बेहाल कर दिया था। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, काश मैं अंदर जा सकती, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। ये कहकर वो घुटनों के बल बैठ गई और अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगी। उसकी आवाज में बेबसी भी थी और उम्मीद भी। अचानक एक फरिश्ता जाहिर हुई। उसने खामोशी से हाथ का इशारा किया और जैसे ही उसका इशारा हुआ, पानी रुक गया। खंदक का रास्ता खुश्क हो गया, गोया कुदरत ने खुद सरीना के लिए रास्ता बना दिया हो। सरीना उठी और उस रास्ते से गुजरकर बाग के अंदर दाखिल हो गई। फरिश्ता खामोशी से उसके साथ साथ चल रहा था, जैसे उसकी हिफाजत पर मामूर हो। बाग के अंदर एक दरख्त था जिस पर सुनहरी रोशनी में चमकती हुई खूबसूरत नाशपातियां लगी थीं। सरीना उसके करीब गई, झुकी और बड़ी एहतियात से एक नाशपाती अपने मुंह से तोड़कर खा ली। उसने सिर्फ एक ही फल खाया ताकि किसी का नुकसान न हो। दूर खड़ा बागबान ये सब देख रहा था, मगर जैसे ही उसकी नजर सरीना के साथ खड़े फरिश्ते पर पड़ी, वो खौफजदा हो गया। उसे यूं लगा जैसे कोई रूह हो, इसीलिए वो खामोश रहा और कुछ न बोला। जब सरीना ने नाशपाती खा ली तो उसकी भूख कुछ कम हो गई। वो आहिस्ता से जाकर झाड़ियों में छुप गई और वहीं रात गुजारने लगी, जैसे दुनिया की नजरों से खुद को छुपा रही हो। अगली सुबह बाग का बादशाह शाहिद वहां आया। हस्बे मामूल उसने दरख्तों के फल गिने तो देखा कि एक नाशपाती कम है। वो हैरान रह गया और बागबान से पूछा, ये नाशपाती कहाँ गई? ये जमीन पर भी नहीं गिरी। बागबान ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया,
हुजूर, रात को एक रूह आई थी, उसके हाथ नहीं थे और उसने एक नाशपाती अपने मुंह से खाई। बादशाह शिद ने हैरत से पूछा, वो यहाँ तक कैसे पहुंची? पानी की खंदक को कैसे पार किया? बागबान ने आहिस्ता से कहा, मैंने देखा कि आसमान से सफेद लिबास में एक शख्स आया था। उसने पानी को रोक दिया ताकि वो रूह अंदर आ सके। मुझे लगा वो फरिश्ता है, इसीलिए मैं खौफजदा होकर खामोश रहा। बादशाह शाहिद कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर ये बात सच है तो आज रात मैं खुद देखूंगा। रात होते ही बादशाह शाहिद बाग में आ पहुंचा। उसके साथ एक पादरी भी था ताकि वो उस पुरस्रार लड़की से बात कर सके और उस राज को जान सके जो अंधेरे में छुपा हुआ था। वो खामोशी से दरख्त के नीचे बैठ गए, सांसें थामे, जैसे वक्त भी उनके साथ रुक गया हो। आधी रात का वक्त हुआ तो झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। सिरीना आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली, खामोश, थकी हुई, मगर अपने अंदर एक अजीब सी रोशनी लिए हुए। वो धीरे कदमों से दरख्त के पास गई और एक नाशपाती अपने मुंह से तोड़कर खाने लगी। उसके साथ वही सफेद लिबास वाला फरिश्ता खामोशी से खड़ा था, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। ये मंजर देखकर पादरी आगे बढ़ा और निहायत नरमी से पूछा, क्या तुम आसमान से आई हो या जमीन से? क्या तुम रूह हो या इंसान? मैं रूह नहीं हूँ, मैं एक बदकिस्मत इंसान हूँ जिसे सबने छोड़ दिया है सिवाय खुदा के। ये सुनकर बादशाह शाहिद का दिल पिघल गया। वो आगे बढ़ा और नरमी से बोला, अगर दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो सिरीना को अपने साथ महल ले गया। सिरीना निहायत खूबसूरत और नेक दिल थी और उसकी मासूमियत ने बादशाह शाहिद के दिल में जगह बना ली। उसने उसके लिए चांदी के हाथ बनवाए और फिर उसे अपनी मलका बना लिया और उससे शादी कर ली। यूं 1 साल खुशियों में गुजर गया, सुकून, मोहब्बत और उम्मीद के साथ। फिर एक दिन बादशाह शाहिद को जंग पर जाना पड़ा और उस वक्त सिरीना उम्मीद से थी। बादशाह शाहिद उसका हर तरह से ख्याल रखता था। जाते वक्त उसने अपनी मलका सिरीना को अपनी माँ के सुपुर्द किया और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, उसका खास ख्याल रखना और अगर उसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो फौरन मुझे खबर देना। वक्त गुजरा और फिर वो खुशी का लम्हा आ गया। मलका सिरीना के यहाँ एक निहायत खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। बादशाह शाहिद की माँ ने खुशी से ये खबर एक खत में लिखी और कासिद के हाथ रवाना कर दी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में कासिद एक नदी के किनारे रुका। लंबे सफर से थका हुआ था, इसलिए वहीं लेटकर गहरी नींद में सो गया। इसी लम्हे जादूगरनी नमूदार हुई, वही जादूगरनी जो हमेशा सिरीना की खूबसूरती और ताकत पर नजर रखती थी। वो खामोशी से आई और कासिद के पास रखे खत को निकाल लिया। उसने असल खत की जगह एक दूसरा खत रख दिया, एक ऐसा खत जिसमें जहर घोला हुआ था। उसमें लिखा था कि मलका सिरीना ने एक अजीबो गरीब मखलूक को जन्म दिया है। जब बादशाह शाहिद ने ये खत पढ़ा तो उसका दिल परेशानी से भर गया। हैरत और फिक्र के बावजूद उसने खुद को संभाला और जवाब में लिखा, मलका सिरीना का खास ख्याल रखा जाए, उसकी खिदमत की जाए जब तक कि मैं खुद वापस ना आ जाऊं। कासिद वापसी पर फिर उसी जगह रुका और एक बार फिर नींद ने उसे आ घेरा, बेखबर इस बात से कि तकदीर उसके जरिए एक और आजमाइश लिखने वाली है। जादूगरनी एक बार फिर आई, खामोश मगर दिल में नए फरेब लिए हुए। उसने कासिद की जेब से असल खत निकाला और उसकी जगह एक और खत रख दिया जिसमें जालिमाना हुक्म लिखा था कि मलका सिरीना और उसके मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। जब बूढ़ी माँ को ये खत मिला तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में खौफ और बेयकीनी भर गई। वो यकीन ही न कर सकी कि उसका अपना बेटा ऐसा हुक्म दे सकता है। उसने फौरन बादशाह शाहिद को दोबारा खत लिखा, मगर कोई जवाब न आया क्योंकि हर बार जादूगरनी रास्ते में आकर खत बदल देती थी।
आखिरकार एक ऐसा खत आया जिसने उसके दिल को चीर कर रख दिया। उसमें लिखा था कि मलका सिरीना की ज़बान और आंखें बतौर सबूत महफूज की जाएं, ताकि हुक्म की तकमील साबित हो सके। ये पढ़कर बूढ़ी माँ टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि इतने मासूम खून का बहाना एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। इसी रात उसने एक हिरनी मंगवाई और उसकी ज़बान और आंखें निकालकर महफूज कर ली, ताकि वो जालिम हुक्म की झूठी गवाही दे सके, मगर एक बेगुनाह जान बचा ले। फिर वो मलका सिरीना के पास आई। उसके दिल में दर्द भी था और मजबूरी भी। उसने भारी दिल से कहा, मैं तुम्हें बादशाह के हुक्म के मुताबिक कत्ल नहीं कर सकती, मगर अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। अपने बच्चे को लेकर इस दुनिया में कहीं दूर चली जाओ और कभी वापस ना आना। बेचारी मलका सिरीना ने अपने बच्चे को अपनी पीठ से बांधा, आंखों में आंसू लिए, दिल में दर्द समेटे वो महल को हमेशा के लिए छोड़कर चल पड़ी। वो चलती रही, यहाँ तक कि एक घने और सुनसान जंगल में जा पहुंची। थकन और गम से निढाल होकर वो घुटनों के बल गिर गई और अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगी। उसकी आवाज में टूटा हुआ दिल भी था और आखिरी उम्मीद भी। तब अचानक अल्लाह का एक फरिश्ता उसके सामने जाहिर हुआ। उसके चेहरे पर सुकून और रोशनी थी। उसने नरमी से मलका सिरीना का हाथ थामा और उसे एक छोटे से घर तक ले गया। घर के दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, यहाँ सब आजाद हैं। घर के दरवाजे से एक बर्फ जैसी सफेद लड़की बाहर आई। उसके चेहरे पर सुकून और रोशनी थी। वो मुस्कुरा कर बोली, खुश आमदीद ए मलका सिरीना। फिर वो निहायत शफकत से मलका सिरीना को अंदर ले गई और एक आरामदेह जगह पर बिठा दिया। उन्होंने आहिस्तगी से बच्चे को मलका सिरीना की पीठ से उतारा और एक खूबसूरत छोटे बिस्तर पर लिटा दिया, जैसे किसी अनमोल अमानत को संभाल रहे हों। मलका सिरीना हैरत से बोली, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं मलका हूँ? सफेद लिबास वाली लड़की ने नर्म लहजे में जवाब दिया, मैं खुदा की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूँ, तुम और तुम्हारे बच्चे की हिफाजत के लिए। मलका सिरीना ने उस छोटे से घर में 7 साल गुजारे। उसकी निहायत मोहब्बत और देखभाल की गई और खुदा के फजल से उसके सब्र, नेकी और ईमान के बदले उसके कटे हुए हाथ दोबारा उगाए। दूसरी तरफ आखिरकार बादशाह शाहिद जंग से वापस लौटा। उसकी पहली ख्वाहिश यही थी कि अपनी बीवी और नन्हे बच्चे को देखे, मगर जैसे ही उसने अपनी माँ से पूछा, वो आंसुओं में डूब गई और दर्द और गुस्से से बोली, ऐ जालिम इंसान, तुमने मुझे क्यों लिखा कि मैं उन दोनों मासूम जानों को कत्ल कर दूं? उसने बादशाह शाहिद के सामने वो जाली खतूत रख दिए जो जादूगरनी ने फरेब से भेजे थे, और फिर वो निशानियां भी दिखाई। मलका सरीना की जबान और आंखें जो उसने बतौर सबूत महफूज कर रखी थीं। फिर उन पर यह हकीकत आश्कार हुई कि जो उन्हें खतूत मिलते रहे वो सब जाली थे। ये सब जानकर बादशाह शाहिद का दिल टूट गया। वो अपनी बेगुनाह बीवी सरीना और मासूम बच्चे के लिए इस कदर रोया कि उसकी हालत देखकर पत्थर भी पिघल जाते। बूढ़ी माँ का दिल भी भर आया। उसने नरमी से कहा, इत्मीनान रखो, वो जिंदा हैं। मैंने एक हरनी को कुर्बान करके उसकी जबान और आंखें ले ली थीं और तुम्हारी बीवी सरीना को बच्चे के साथ भेज दिया, इस वादे के साथ कि वो कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि तुम उस पर नाराज थे। ये सुनकर बादशाह शाहिद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अज़्म से बोला, मैं आसमान की नीलाहट तक जाऊंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक अपनी प्यारी बीवी सरीना और बच्चे को दोबारा ना पालूं। अगर वो उस दौरान जिंदा हों। फिर उसका तवील सफर शुरू हुआ। पूरे 1 साल तक वो जंगलों, पहाड़ों और वीरानों में भटकता रहा। वो हर चट्टान की दरार, हर गार और हर साया छानता रहा, मगर उसे अपनी बीवी सरीना और बच्चे का कोई सुराग न मिला। आखिरकार बादशाह शाहिद के दिल में ये ख्याल घर करने लगा कि शायद सरीना और उसका बच्चा भूख या मुश्किलात की वजह से इस दुनिया में ना रहे हों। इन बरस में उसने ना कुछ खाया ना पिया, मगर खुदा ने उसे जिंदा रखा, जैसे उम्मीद की एक आखिरी डोर अभी बाकी हो। आखिरकार वो एक घने और पुरअसरार जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक घर देखा जिसके दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, यहाँ सब आजाद रहते हैं। तब सफेद लिबास वाली लड़की बाहर आई।
उसने आगे बढ़कर बादशाह शाहिद का हाथ थामा और नरमी से कहा, खुशामदीद ए बादशाह। फिर उसने शफकत से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? बादशाह शाहिद ने थकी हुई मगर उम्मीद से भरी आवाज में जवाब दिया, जल्द ही मुझे 2 साल हो जाएंगे इस सफर में। मैं अपनी बीवी सरीना और बच्चे को तलाश कर रहा हूँ, मगर अब तक उन्हें ना पा सका। फिर वो निहायत शफकत से अंदर ले गई। सफेद लिबास वाली लड़की ने उसके सामने खाना और पानी रखा, मगर बादशाह शाहिद ने कुछ ना लिया। उसने सिर्फ थोड़ी देर आराम करने की इजाजत मांगी। वो लेट गया और अपने चेहरे पर एक रुमाल रख लिया, जैसे अपने दुखों को भी छुपा लेना चाहता हो। सफेद लिबास वाली लड़की खामोशी से अंदर के कमरे में गई, जहां मलका सरीना अपने बेटे के साथ बैठी थी। वो अपने बच्चे को प्यार से गमगीन कहकर पुकारती थी। सफेद लिबास वाली लड़की ने नरमी से कहा, अपने बच्चे को लेकर बाहर आओ, तुम्हारा शौहर आ गया है। मलका सरीना का दिल धड़क उठा। वो अपने बच्चे को सीने से लगाए बाहर आई, जहां बादशाह शाहिद खामोशी से लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर रूमाल पड़ा हुआ था। सफेद लिबास वाली लड़की ने बच्चे से कहा, गमगीन, अपने बाप के चेहरे से रूमाल उठाओ और फिर उसे दोबारा रख दो। बच्चे ने मासूमियत से रूमाल उठाया और फिर दोबारा बादशाह शाहिद के चेहरे पर रख दिया। बादशाह शाहिद, जो नीम बेदार हालत में था, उस लम्हे को महसूस कर रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी जाग उठी, जैसे वो किसी अपने के करीब हो। मगर बच्चा बेसब्र हो गया। उसने मासूम हैरत के साथ कहा, प्यारे माँ, मैं इस आदमी के चेहरे को क्यों ढांपूं? मेरा तो इस दुनिया में कोई बाप नहीं है। फिर मैं इस अजनबी आदमी को कैसे अपना बाप मान लूं? ये अल्फाज सुनकर बादशाह शाहिद का दिल जैसे रुक गया। वो फौरन उठ बैठा। उसकी आंखों में बेचैनी और उम्मीद एक साथ झलक रही थी। उसने मलका सरीना को गौर से देखा, मगर जैसे ही उसकी नजर उसके सलामत हाथों पर पड़ी, वो चूक उठा और उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मलका सरीना ने आंखों में आंसू लिए मगर सुकून भरे लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ये तुम्हारा बेटा है, गमगीन। बादशाह शाहिद ने हैरत और बेयकीनी से बोला, मगर मेरी बीवी के तो चांदी के हाथ थे। मलका सरीना ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, खुदा ने अपनी रहमत से मेरे असल हाथ दोबारा अता कर दिए हैं। ये सुनकर सफेद लिबास वाली लड़की खामोशी से अंदर गई और वो चांदी के हाथ लाकर बादशाह शाहिद के सामने रख दिए, ताकि उसके दिल से हर शक दूर हो जाए। अब बादशाह शाहिद को यकीन हो गया कि ये वाकई उसकी प्यारी बीवी सरीना और उसका अपना बच्चा है। उसका दिल खुशी से भर आया। वो आगे बढ़ा, उन्हें अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू लिए बोला, आज मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। फिर सफेद लिबास वाली लड़की ने सबको एक साथ बिठाया और मोहब्बत से खाना खिलाया, जैसे उस खुशी के लम्हे को मुकम्मल कर रही हो। उसके बाद वो सब बादशाह शाहिद की बूढ़ी माँ के पास वापस लौट गए। वहाँ हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ गई। गम की जगह मुस्कुराहटों ने ले ली और उस बार उनके दिलों में आजमाइशों के बाद की मजबूती और मोहब्बत थी। यूं बादशाह शाहिद और मलका सरीना हमेशा खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे और उनकी कहानी एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंच गई।